आज सुबह सुबह मेरी वाइफ एक फूल गोभी का पूरा फूल तेल में तलने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कभी भी फूल गोभी का पूरा फूल ऐसे तलते देखा नहीं था। तो मैंने भी पूछ ही लिया, अरे ये तुम क्या कर रही हो? तो वाइफ बोली कि मैं आज फूल गोभी की रेसिपी तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा ये बात तो ठीक है, रेसिपी तो तैयार हो जाएगी, लेकिन ये कौन सा स्टाइल है? ये रेसिपी ऐसे कब से तैयार होने लगी? कब से फूल गोभी का पूरा फूल ऐसे तलना जाने लगा? तो बोला, मैं तो हर बार इसे ऐसे ही तलती हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा था। तो वो बताती है कि फूल गोभी के फूल की आज वो एक ख़ास रेसिपी बना रही है, जो अक्सर ऐसे ही बनाया करती है। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने इसलिए पूछ ही डाला। मैंने कहा ये फूल गोभी कब तक फ्राई करने वाली हो? ये पूरी की पूरी फूल गोभी कच्ची तो खाई नहीं जाएगी। तो वो बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? ये मैं कौन सा साबुत फूल गोभी आपको खिलाने वाली हूँ, इसकी तो आज रेसिपी तैयार होगी। मुझे लगा कि फूल गोभी पूरी की पूरी ऐसे तैयार की नहीं जा सकती, लेकिन मैंने कहा ठीक है, आज मैं भी देखूं बना क्या रही हो। तो मैंने कहा ये फूल गोभी ऐसे अकेले ही खिलाओगी या इसमें कुछ और भी डलेगा? तो वो बोली कि इसमें प्याज और अन्य कुछ चीज़ें और डलेंगी। मैंने ठीक है कहा, और फिर मैंने देखा उसने फूल गोभी के फूल को हल्का सा और फ्राई करा और उसके बाद ये फूल को बाहर निकाला। वो बोली, इतने में आप एक काम करो, एक बर्तन में ना थोड़ी बर्फ़ डाल के निकाल दो। तो मैंने निकाल दी थी। वो बोली, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा जो भी तेल होगा ना वो बर्फ़ के ऊपर चिपक जाएगा और फूल गोभी से हट जाएगा। देखो तेल नीचे आ गया। मैंने कहा हाँ, कह तो सही रही थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ प्याज रखे थे ना, वहाँ उसने थोड़े से बेबी कॉर्न्स भी डाल दिए। कहती है ऑप्शनल है, किसी को डालना हो तो ठीक, नहीं तो रहने दें। मैंने कहा ठीक है। तो कहती है हमारे पास पड़े हैं, मैं तो बेबी कॉर्न्स डालूंगी। तो उसने थोड़े बेबी कॉर्न्स डाल दिए। ये रेसिपी तैयार होती जा रही थी तो मेरे को लगा कि आज चिल्ली गोभी बन के तैयार हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चिल्ली गोभी नहीं तैयार हो रही थी दोस्तों, ये तो कुछ नई ही रेसिपी थी। कुछ बेबी कॉर्न्स और डाल दिए और बोली फिर मुझे कुछ मिर्ची और शिमला मिर्ची डालने दो। मैंने कहा शिमला मिर्ची डाल दी है तो इसका मतलब साफ़ है कि डिश तो चाइनीज़ बन रही होगी। लेकिन फिर से वो बोली नहीं, चाइनीज़ डिश भी नहीं बन रही। मैंने कहा पूरा फूल गोभी तुमने ऐसे फ्राई कर लिया और अब तुमने प्याज और शिमला मिर्च डालें, तो क्या कुछ चाइनीज़ नहीं है तो कॉन्टिनेंटल होगा? तो बोली नहीं, वो भी नहीं है। बोली सबसे पहले इसको अब मैं बाहर निकाल लेती हूँ और इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो छन्ने देती हूँ। बोली जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तुम्हें अच्छा लगता है तो थोड़ा सा भरोसा रखो और थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए खास रेसिपी बना रही हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, वैसे भी तुम ही बना रही हो तो मैं देख ही लेता हूँ बन क्या रहा है। उन्होंने इन सारी वेजिज़ को क्या करा, एक बर्तन में बाहर निकाल दिया इनका एक्स्ट्रा ऑयल हटाने के बाद। उसके बाद एक बर्तन में उन्होंने आलू और गाजर रखे हुए थे, उसको भी ऐसे फ्राई करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आलू और गाजर भी डल रहे हैं, गोभी भी डल रही है, प्याज भी हैं, कॉर्न्स भी हैं, शिमला मिर्च भी हैं, तो क्या ये कोई रेसिपी बन रही है, यानी कि कोई सब्जी बन रही है? तो बोली अब आपने सोचा तो सही है, लेकिन बन क्या रहा है ये बताओ। मैं फिर सोच में पड़ा तो मैंने देखा इतने में आलू और गाजर फ्राई हो गए थे और वो भी उसने बाहर निकाल दिए। जब आलू और गाजर फ्राई होके बाहर निकले तो फिर मुझे लगने लगा कि ये गाजर की और गोभी की एक रेसिपी तैयार हो रही है। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम ये कोई मिक्स वेजिटेबल तो नहीं बना रही? तो कहती है आपने सही सोचा है, लेकिन आज ये मिक्स वेज थोड़ी नए और यूनिक तरीके की बन रही है, जिसमें सबसे पहले हमने जो गोभी फ्राई करी थी उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लोगी तो फिर क्या बनेगा? तो बोली सबसे पहले हम एक पैन ले लेना है और पैन में थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है, साथ ही में कुछ जीरा डालना है और साथ ही में कुछ हींग डालनी है। जीरा और हींग जाने के बाद वो बोली कि इसमें कुछ मटर और कॉर्न भी जाएंगे। पहले हरी मिर्ची डाल दूँ, फिर प्याज डाल दूँ, फिर मटर और कॉर्न डालूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने कहा ये तो मिक्स वेज लग रही है। तो बोली आज ये मिक्स वेज नए और यूनिक स्टाइल से है। ये आप खुरमी मिक्स वेज भी कह सकते हैं, ग्रेवी वाली मिक्स वेज भी कह सकते हैं, या फिर ये ड्राई मिक्स वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी हटके है और आपको ये पूरी की पूरी देखनी होगी, तभी आप जान पाओगे किस तरीके से बन रही है। तो इसमें कुछ कॉर्न्स और मटर डालने के बाद इन्हें पकने के लिए छोड़ा और दूसरी तरफ टमाटर की प्यूरी बनाने की तैयारी करी, जिसमें कुछ चीज़ें और डलनी थी, जैसे दो तो चले गए टमाटर, साथ में इलायची और लौंग और काली मिर्च ऑप्शनल है, और साथ ही में थोड़े से काजू और हल्का सा पानी या फिर दूध डाल के इसको घुमा लीजिए और इसका एक पेस्ट बना लीजिए। और वो पेस्ट जाएगा इस प्याज
और मटर और स्वीट कॉर्न्स के अंदर। और इसको अब हम पकाएंगे थोड़ा सा मसाला डालने के बाद। तो मसाला कौन सा होगा? जो आपके स्वाद अनुसार हो। मुंह में पानी आ गया आज जो रेसिपी तैयार हुई। और मैंने फिर बाइनली बोल भी दिया कि तुम जो बनाती हो सचमुच में वो टेस्टी ही बनाती हो। गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च सब चला गया। और उसके बाद एकदम सुपर इसकी मिक्स वेज ग्रेवी बनी। और इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगा। और पानी ऐड करने के बाद हल्का सा इसे पकाएंगे, थोड़ा सा दूध और मलाई डाल के घर पे जो होती है, या हल्की सी दही भी डाल सकते हैं आपके पास दूध मलाई ना हो तो। इसको पकाने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। और जो वेजीज हमने फ्राई करके रखी थी बस उनका समय आ गया है डलने का, ताकि उसका भी एक स्वाद हमें इस रेसिपी में मिल पाए। तो चलिए, ये आपकी ड्राई ग्रेवी तैयार है। और ये सूखी सब्जी आपकी मिक्स वेज बढ़िया से हल्की हल्की, बहुत ही हल्की ग्रेवी वाली सूखी सब्जी है ये। और ये बन के तैयार हो गई। और इसको अब हम गार्निश करेंगे। आप इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं, थोड़ा धनिया डाल दीजिए, थोड़ी सी पनीर कद्दूकश करके या फिर छोटे छोटे क्यूब्स में डाल सकते हैं। फाइनली मैं इसको एक बर्तन में निकाल के आपको इसको गार्निश करके दिखाता हूँ, ताकि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे। तो आप भी इसकी फाइनल लुक देख लीजिए, इसकी गार्निशिंग देख लीजिए। तब तक मैं चलता हूँ और ज़रूर बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। और ये यहीं तक था। अभी आपको फाइनल लुक देख के आप बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।